गांधी गिरी की राह पर चलना वास्तव में बहुत कठिन है। संयम, त्याग, आत्मबल, ये चीजें भरी हो तभी आदमी गांधीगिरी कर सकता है। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली सदियां शायद ही विश्वास कर पाएगी कि कभी हार्ड मास का ऐसा पुतला भी इस दुनिया में आया था। जब से गांधीवाद को जाना तब से गांधीवाद को जिया है। तमाम प्रयासों के बावजूद जब सरकार अपने लिखित समझौतों की क्रियान्वयन नहीं कर रही थी, तब मैंने कर्मचारी जगत के कई पुरोधाओं से विचार विमर्श करके अपनी आत्मा से पूछ करके आमरण अनशन पर जाने का निश्चय किया। और आप सभी के सहयोग, साथ, विशेषतः जो साथी मेरे साथ बुद्धा राम जी और रामनिवास जी लगभग मेरे 2-3 दिन बाद इस कड़ी में जुड़ चुके थे, उन लोगों की प्रेरणा बड़ी अद्भुत रही। बुद्धा राम जी को मेरी तरफ से दिल से सलूट कि उन्होंने न केवल आमरण किया बल्कि बड़े भाई की भूमिका भी अच्छी तरह से यहाँ रह के निभाई। साथियों, मेरा कल भी गांधीगिरी पर विश्वास था, आज भी गांधीगिरी पर विश्वास है। पिछले लगभग 7 से 8 दिन में मैं लगातार स्वास्थ्य में गिरावट के कारण बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन मेरे साथियों का कहीं मनोबल नहीं टूटे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन पिछले 3 दिन में मेरी स्थिति बहुत विकट थी, लेकिन मैं किसी तरह उसको हिम्मत करके निकालता रहा। मेरे को दुख इसी बात का है कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और वो भी जब होशियार सिंह जी, वीरेंद्र जी, बुद्धा राम जी, रामनिवास जी जैसे जो साथी यहां बैठे थे, इन्होंने दिल से, आत्मा से अपना छोटा भाई मान करके मुझे ये आदेश दिया। मैंने गांधीगिरी में ये भी सीखा है कि हम उनकी बातों को, साथियों की बातों को भी माने। साथियों, आंदोलन के दौरान हमारे 2 साथी जितेंद्र जी और सुरेंद्र जी भी तीसरे दिन बीमार हो गए। उनको लगातार हमने ट्रीटमेंट करवा के उनको घर पे भेज दिया। हमारी 2 बहनें भी इस दौरान 4 दिन तक रही। झालावाड़ और राजमंद के झालावाड़ के अध्यक्ष जी और महामंत्री जी भी रहे। और बांसवाड़ा से पुरुषोत्तम जी भी लगातार अभी हमारे साथ हैं। हमने पूरा दायित्व निभाया
है इनके स्वास्थ्य का। इस दौरान लगातार हमारी 14 तारीख को मंत्री जी के मैसेज के बाद सरकार से वार्ताएं चल रही थी। मैंने जो भी प्रतिनिधि मंडल भेजा उसमें मेरा स्पष्ट निर्देश ये था कि चाहे कुछ भी मत लेके आना, मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करके आना। किसी कागज पर बंटवार गांधीवाद जिंदा है, जिंदा रहेगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन एक कागज का ऐसा टुकड़ा मत लेके आना जिस पे कुछ लिखा हो कि ये हम ये सानुभूति फलाना भूति, इस बुद्धि अनुभूति के चक्कर में नहीं आना। आपने इस दौरान देखे होंगे मंत्री जी की भी स्टेटमेंट, आपका अध्यक्ष जीती है, हम 3 मांगे मान रहे हैं, कभी कह रहे हैं 2 मांगे मान रहे हैं। हमने कहा हम तो मांगे कर ही नहीं रहे। मेरे बड़े भाई साहब कविया जी बैठे हैं यहाँ, ये 4 अक्टूबर के समझौते में थे और इन्होंने एक दो बार बताया भी आपको यहाँ कि 6-7 राउंड के बाद फाइनल हुआ था कि ये चीजें ऐसे लिख दो। तो इसका मतलब चर्चा की थी। उस समय भी मुख्यमंत्री का निर्देश था। आज भी हॉस्पिटल में मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के सीएमओ से फोन आए कि आप जो कर रहे हैं वो आदेश ले जाओ, बाकी समझौता करके जाओ। मैंने कहा समझौता नहीं करेंगे। साथियों, कई लोग कहते हैं कि कई संघारी पर्दे के पीछे वाले भी होते हैं। मैंने जो भी साथी बैठा उनको ईमानदारी से कहा कि वास्तव में यदि आप आत्मबल से मजबूत हो तो इस जंग में रहना। मेरे साथ राम निवासी को शायद आज 14वां दिन हो गया ना, और बुद्धाराम जी को 13वां हो गया। इन्होंने भी ईमानदारी से जल ग्रहण किया है 13 दिन और 14 दिन। आज भी मैसेज आया कि सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं अपील करूंगा पटवारियों से, वो समझौता नहीं करता है तो मैं इनके लिए विशेष करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये कर रहा हूँ, आगे वो कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, हम वो अपील क्यों करवाएंगे? कोई कागज दे दो। लास्ट तक साथियों ये है कि हमारी 2 जो मेन मांग थी, ग्रेड पे वाली और 1-3 वाली, उस पर सरकार पहले दिन से ये कहती रही कि आप लिखित में समझौता कर लो, हम बजट में कर देंगे। हमने कहा लिखित में समझौता कुछ नहीं करेंगे, आपको आदेश देना है तो अभी दो। सभी चीजों को निकल के आना कि हम बजट में कर देंगे, और कहीं के पूरा आ रहे हैं लोग तो वहां लगे हैं, कुछ इधर सरदार शहर में चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन शायद इस मंच से इतना जरूर और कहना चाहूंगा, शायद गहलोत साहब ने, जिन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, उनको अभी गांधीगिरी समझ में आई। हम गांधीगिरी को जिएंगे, जी के दिखाए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह से लेकर के देश की आजादी तक कितने आंदोलन किए। आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन क्या गांधी जी ने अपना सिद्धांत छोड़ा? नहीं छोड़ा। हम कोई राजनेता थोड़ी हैं जो सिद्धांत छोड़ेंगे।
साथियों, अब ऐसी स्थिति है नहीं रियल में कि मैं आपके बीच घंटों में बैठता हूं, क्योंकि रियल में मेरा शरीर एकदम जवाब दे चुका है। मैं अभी स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपके बीच बैठता हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई साथी यहां बैठे उसको भी जो चीजें मैंने सहन की है, अभी फौरी तौर पर डॉक्टरों ने कहा कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई मेजर प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हम डॉक्टरों को बता देते तो शायद डॉक्टर यहाँ नहीं आने देते हो, लेकिन वो हमें अच्छी तरह पता है कि शरीर का तो इतना नाश कर चुके हैं कि शायद आने वाले वर्षों लगेंगे इसकी रिकवरी में। लेकिन फिर भी हम गांधीगिरी करेंगे। और आप लोग आते हो इतनी दूरियों से, यहाँ ये 13-14 दिन से बैठा है, कल इनको ट्रीटमेंट है, अभी इनके अंदर इस मंच पे दोस्त बैठे हैं, जोश है, जो मैंने पिछले 4 दिन से सहन किया, उस स्थिति में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि रियल में हमारी क्या स्थिति हो जाती है। मतलब कल तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं जिंदा रहूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें समझौते की फिक्र नहीं है, ना किसी ग्रेड वे की फिक्र है, हमें सिर्फ नेता की फिक्र है। हमें हमें कोई समझौता लागू हो या नहीं हो, आप स्वस्थ रहे और आप भले अनशन खत्म करें, कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को हम बता देंगे, अभी इसका समय आ रहा है, आप स्वस्थ रहे, ये हमको चाहिए। बिल्कुल। साथियों, मेरा स्वास्थ्य आप हो। मैंने भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, हमारा असहयोग सरकार के साथ लगातार जारी रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी साथी को अपने बॉडी के किसी ऑर्गन पे या बॉडी में कोई नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि मुझे फिक्र है कि जो आदमी आज 50 साल के आसपास है, अभी तो उनको पता नहीं चल रहा, लेकिन प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हम लिक्विड में ही केवल पानी ही ले रहे हैं। कोई जूस वगैरह थोड़ा बहुत होता ना, तो वो चीजें या ग्लूकोन-डी वगैरह हो तो उनसे चले तो भी आदमी को कुछ ठीक है, लेकिन वो चीजें नहीं है। इसीलिए ये निश्चित है, इसीलिए साथियों, इसी हम लड़ेंगे, लड़ाई हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन मैंने अभी भी सीएमओ से जब फोन आया तो मैंने ये कहा है, हम गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए यहां बैठे थे, गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए भी यहां से स्वेच्छा से बगैर समझौता किए, कोई समझौता नहीं। अभी वो हमें कह रहे 3 आदेश दे देते हैं, कभी कह रहे वो आदेश और दे देते हैं, फलानी चीज और दे देते हैं, इसके अलावा ले लो। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। या तो हमारे को
जो मेन हमने 2 चीजें दी आपको, उसके आदेश दे दो, वरना हम बैठे अपनी इच्छा से, गांधी जी को आदर्श मान के जा भी अपनी इच्छा से गए। विश्वास है मुर्दाबाद केरल सरकार मुर्दाबाद। इस दौरान आप लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, आप लोगों का, आप आए, आपका समय खराब हुआ, आप यहाँ बहनें हमारी खुले आसमान के नीचे सोई, इसका भी मुझे दुख है। तो लेकिन मैं, कई बार कहते हैं ना, आंदोलन से मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्या मिला साथियों, इस आंदोलन से हमें एक सबक मिला। क्या सबक मिला कि गांधी जी की ताकत इतनी मजबूत है कि किसी आदमी को 14 दिन, 15 दिन, 19 दिन भूखा रख सकती है, और सरकार को ये मजबूर कर सकती है कि सरकार चला के कहे कि आप समझौता कर लो। लेकिन हम लोगों ने पहले भी तो समझौते किया ना, 3 जुलाई को किया, 4 अक्टूबर को किया। क्या समझौते वाला कागज चाहिए? इसीलिए आप लोगों ने जो साथ दिया, हम रहेंगे, लड़ाइयां लड़ेंगे, लड़ाइयां चलती रहेगी, लेकिन हाल फिलहाल जो है, मेरा यहाँ के साथियों से निवेदन रहेगा, दीपक जी से, दीपक जी, शीश राम जी, ये लोग हैं कि 24 घंटे यहाँ रहे, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ मैनेजमेंट पर हमारा साथ ही सेवाएं की, और शाह सिंह जी और हैं, रामलाल जी है, फिजिकली फिटनेस रखने में बड़े माहिर है, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस जंग में। मेरा दीपक जी से आग्रह है कि हम किसी सरकार के बड़े नुमाइंदे से हमारे साथियों का अनुसरण नहीं तुड़वाएंगे। हम उसके हाथ से या अनशन तोड़ाएंगे। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। तेरी वादाखिलाफी नहीं चलेगी। साथियों, सीआईडी के लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं। सरकार को यह डर लग रहा था अभी भी मुझे वहां से छोड़ने में कि कहीं ये जाकर के वहां ये पता नहीं और क्या करेगा। हमने कहा कि हम सरकार नहीं है, हम गांधी जी को मानने वाले आदर्शवादी लोग हैं, और हमने कह दिया हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं। हम बातों से नहीं मुकरेंगे। अशोक गहलोत साहब मुकर सकते हैं 2 बार समझौता करके, हम नहीं मुकरेंगे। तो मेरा दीपक जी से आग्रह रहेगा कि किसी साथी की इस तरह की व्यवस्था करें। साथ ही साथियों, 2-3 जिलों के चुनाव बकाए हैं, उन जिलों के चुनाव की अधिसूचना भी इतने पटवारियों की सहमति से, वैसे बासमती निर्णय होना चाहिए, लेकिन इतने पटवारियों की सहमति से मैं माफी ये चाहूंगा कि अब उनको 15 दिन का टाइम नहीं दे पाएंगे। हम थोड़ा शॉर्ट में ही, जैसे मेरा स्वास्थ्य सही होता है, मैं अधिसूचना जारी कर दूंगा। और प्रदेश के चुनाव भी पटवार संघ के विधान में लिखा हुआ है कि 3 साल में होने चाहिए, विधानानुसार, जैसा कि पहले मैंने बार बार घोषणा की है। अभी मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं लेटर निकालूं। मेरे 1-2 दिन में जैसे भी रिकवरी होती है, आप लोग निश्चित रहे, जैसे ही मैं उस स्थिति में होऊंगा, मैं प्रदेश के और उन जिलों के
मुझे आशा है कि यहाँ जितने भी साथी आ जाए वो कतई अपने आप से निराश नहीं होंगे, क्योंकि और सारे आज एक अचीव करके जा रहे हैं। मैं बताता हूँ राजस्थान के कर्मचारियों के इतिहास में आज तक का सबसे लंबा एक व्यक्ति द्वारा किया गया आमरण अनशन। यहाँ से अचीव करके जा रहे हैं कि राजस्थान में भी एक ऐसा कर्मचारी संगठन है जो राजस्थान के कर्मचारियों को जगाता भी है और आवश्यकता पड़ने पर समझौते नामक लॉलीपॉप से दूर भी रहता है। और हर बार हर लोग कहते हैं कि आंदोलन इसलिए किया कर रहे हैं कि आदेश चाहिए, हमें समझौता नहीं चाहिए। राजस्थान पटवार संघ फिर राजस्थान के कर्मचारियों को दिखा रहा है कि ये देखो, हम इतना मजबूत आंदोलन करके आज हजारों की लगभग 4000 लोगों की भीड़ में पटवार संघ बगैर समझौते के अपना मजबूत आंदोलन करके वापस जा रहा है। हम फिर लड़ेंगे। हमारे पटवारी साथी जो भी नेतृत्व करेगा उसके साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और संगठन के लिए जिएंगे, संगठन के लिए मरेंगे। और साथ ही मैंने कल बताया था, वीडियो भी वायरल हुआ होगा, कि मैंने गांधी जी के बारे में सबसे पहले जब बोला था तब अशोक गहलोत साहब पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब इन्होंने मुझे एक प्रतियोगिता दी, गांधीवाद की वर्तमान में प्रासंगिकता। इनका कोई मंच चलता है, उस मंच पे गांधीवादी विचारधाराओं का ये प्रचार करते हैं, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। उसके बाद मैंने गांधी जी को इतना जिया। और आपको पता होगा कि मेरी मां की डेथ 2 अप्रैल को हुई। हमने 23 अप्रैल को जयपुर में मुख्यमंत्री जी के लिए पुरानी पेंशन हेतु धन्यवाद कार्यक्रम रखा था। उसमें हमने कहा था कि पेंशन पुरुष, और 3 जुलाई के समझौते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि यार तेरा आंदोलन करने का वास्तव में तरीका मानिए। तो मैंने कहा सर ये सब आपसे सीखा है मैंने। और मुझे लगा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारधारा को न केवल बोलता है, जीवन में धारता भी होंगे। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आज अपने आप को मारवाड़ का गांधी कहने वाला एक छोटे से गांधी से हार गया। और मुझे खेद है कि वो राजस्थान के छोटे से गांधीवादी विचारक से इतना हार गए कि वो उसे कुछ भी दे सके इस स्थिति में नहीं रहे। और जो कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। राजस्थान के पटवारियों ने दिखा दिया कि हम मांगते मांगते नहीं थकेंगे, आप कभी नहीं दोगे साहब। तो आप सभी साथी यहाँ आए, इस आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ के भाग लिया। भविष्य में भी पटवार संघ के अनुशासित योद्धा बनकर के आप काम करेंगे। साथ ही मैं वार्ता में जो भी लोग भेजे उन लोगों को भी दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात का मान रखा कि वो समझौता नहीं करते। क्योंकि मेरा एक ही निर्देश था कि मुझे मौत भले ही आ जाए, मुझे समझौता कागज बतला देना आप, जिसमें यह लिखा हुआ 3 बिंदुओं पर सहमति बनी।
सरकार चाहे एक आदेश जारी करे, चाहे 2 आदेश जारी करे, मुकदमे वापिस ले लेंगे, कोटा संभाग वाला कर देंगे, 9 भी कर देंगे, एक कंडीशन के साथ। वो सरकार की मर्जी, कुछ भी करे, हम जो हमारे मेन आदेश थे वो नहीं दिए, इसलिए हम किसी भी बगैर आदेश के जो है और बगैर समझौते के हम जा रहे। हमारा असहयोग लगातार जारी रहेगा। हम जिस तरीके से भी सरकार का असहयोग कर सकते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उस तरह का असहयोग भी हमारा करेंगे। आप सभी को पुनः पटवार सलाम। और मुझे खेद है कि मैं आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाया और सिर्फ 19 दिन ही निकाल पाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काश मैं महीनों निकाल पाता, लेकिन फिर भी गांधीवाद कभी हारता नहीं है। आप सभी को जय संगठन, हमारा जय नेता पटवार। कैसा हो?